सारी बातें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, जैसे कि मैं हमने कितने घंटे पढ़ाई की, कहाँ से फिजिकल वगैरह की ट्रेनिंग ली, क्योंकि काफ़ी लोगों का फिजिकल में भी नहीं होता है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप सबसे पहले अपना एजुकेशन बैकग्राउंड बताइए कि आपने शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? मेरा प्रारंभिक शिक्षा हेलेंस स्कूल सीतामढ़ी से हुआ है और मेरा जो ग्रेजुएशन है भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर से जगन्नाथ मिश्रा कॉलेज से फिजिक्स ऑनर्स के साथ हुआ है। तो मैम बिहार एसआई के अलावा आपने और अदर भी गवर्नमेंट एग्जाम दिए होंगे, तो उनकी जर्नी क्या रही आपकी, क्या कौन कौन से एग्जाम दिए आपने? एक्चुअली जनरल कंपटीशन के तैयारी करने में जितना भी वैकेंसी आता है उसका एग्ज़ाम देते हैं, और दरोगा का भी इसी में वैकेंसी आया तो भर दिया। मेरा पिछले साल भी सिलेक्शन हो गया जो 2446 से आया था दरोगा का वैकेंसी, उसमें मेरा हाइट में छट गए थे, लेकिन इस बार मेरा फाइनली सिलेक्शन हो गया है दरोगा में। और कोई बीपीएससी वगैरह भी मैम दिया? हाँ, बीपीएससी दिए हैं, 65 और 66 दोनों दिए हैं। पीटी भी निकल गया है बट मेंस नहीं हो पाया था। जैसे मैम आपने बताया कि आपने बीपीएससी के दोनों बार मेंस लिखे हैं, तो बीपीएससी के साथ साथ आपने कैसे सोचा कि मैं बिहार एसआई वगैरह की तैयारी भी कर सकती हूँ? कि आपने सोचा होगा कि मेरा स्टडी पे जो भी इफेक्ट आएगा कि भाई इसकी भी तैयारी कर रहे हैं साथ में इसकी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं एक ही चीज़ की तैयारी कीजिए, तो भटकिए मत इधर उधर, तो कैसे आपने किया इसको? फिर ऐसा कुछ नहीं है, दोनों का सिलेबस लगभग सेम ही है। पीटी का मेंस में, दरोगा के मेंस में थोड़ा अलग हो जाता है, मैथ रीजनिंग एक्स्ट्रा पढ़ना पढ़ता है, उसके लिए हम अलग से टाइम निकाल के मैथ और रीजनिंग एक्स्ट्रा पढ़ते थे। तो आपने कैसे टाइम टेबल अपने आप को सेट किया था कि मैं इतने टाइम बीपीएससी के पढ़ूंगी और इतने टाइम में बिहार एसआई के लिए दूंगी? तो कैसे आपने टाइम टेबल को फिक्स किया था, क्योंकि उसमें फिजिकल का भी काफ़ी अच्छा रोल आता है, तो आप फिजिकल के लिए भी इसके लिए कुछ करते होंगे? हाँ सर, फिजिकल का जब एक मतलब मेंस का रिजल्ट आ गया तो फिजिकल के लिए बस 1 महीने मनोरंजन सर के पास फिजिकल का तैयारी किए थे हम जी। वो अच्छे उन्हीं गाइडलाइन में अच्छा से मेरा तैयारी 1 महीने में हो गया। तो इसके लिए आप टाइम टेबल में बताइए कि कैसे पढ़ते हैं बीपीएससी के साथ साथ आप कैसे इसकी तैयारी करते हैं? कि अगर कोई स्टूडेंट है वो बीपीएससी की तैयारी कर रहा है या बिहार एसआई की तैयारी कर रहा है, वो बीपीएससी की तैयारी करना चाहता है, तो वो कैसे अपनी स्टडी को मेंटेन करे? सर फिजिकल का ज़्यादातर क्या, तो फिजिकल 2 घंटा सुबह में, 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम करते, उसके बाद जितना भी टाइम मिलता था अपना लाइब्रेरी में उसके हिसाब से पढ़ते थे जी। तो मैम इसके लिए आपने कौन कौन सी बुक्स पढ़ी, और जब आप नए नए प्रिपरेशन में आए होंगे क्योंकि बीपीएससी आप कर रहे थे, फिर दरोगा में आए, तो सिलेबस को आपने कहाँ से समझा कि मुझे ये पढ़ना है ये नहीं पढ़ना है, क्या चीज़ है पढ़ने के लिए अच्छी, तो वो कैसे किया? सर क्लास ज्वाइन की और सिलेबस मिलता है तो कोचिंग लिया था? ये सर कोचिंग लिए थे, उसमें हमको सिलेबस का अच्छे से पता चल गया और वहीं पे सर के गाइडलाइन में ही सब कुछ सब। जी। तो आपने मतलब कौन कौन सी बुक्स पढ़ी हैं इसके लिए, जो नॉर्मल बुक्स होती हैं जीएस के लिए, मैथ के लिए, रीजनिंग के लिए, और भी सारी करंट अफेयर वगैरह की भी होता है उसके? जैसे करेंट के लिए तो हर मंथ मैगजीन प्रतियोगिता दर्पण पढ़ते हैं, और जो और भी पॉलिटी है तो लक्ष्मीकांत, और हिस्ट्री में बिपिन चंद्रा बुक, और एंशिएंट हिस्ट्री बस वही लुसेंट वगैरह से पढ़े, तो वहाँ से आपका जीएस वगैरह कवर हो गया। और मैथ और रीजनिंग के लिए आपने कौन कौन सी बुक्स पढ़ी? रीजनिंग ऐसे ही यूट्यूब चैनल से पढ़ लिए, कोई चैनल है तो उससे पढ़ लिए, और मैथ है तो आर्य सवाल से बनाए। तो मैम और भी इतनी सारी मैथ की बुक्स आती हैं, तो आपने आर एस अग्रवाल को क्यों चुना कि मैं एक बुक पढ़ूंगी? राकेश यादव सर का भी एक बुक्स आता है, और भी तमाम प्रकार की मार्केट में आपको बुक्स दिखती हैं? नहीं, तो दरोगा में उतना भी टफ नहीं पूछता है जितना भी ये राकेश यादव है या कुछ भी। दरोगा का जो है मैथ का उनको लगता है कि उस लेवल थोड़ा नॉर्मल रहता है, तो आर्य सवाल से बैकग्राउंड भी मैथ से रहा है, तो आर्य सवाल काफ़ी है दरोगा के लिए। तो मैम बात कर रहे हैं जैसे कि बीपीएससी की तैयारी कर रहे थे, तो मोटिवेशन आपको कहाँ से आया कि नहीं मैं बिहार एसआई को भी क्लियर कर सकती हूँ? और जब आपका रिजल्ट आया तो आपके फ्रेंड्स का और आपके फैमिली वालों का क्या रिएक्शन? सबसे ज़्यादा तो मेरे फैमिली वाले हैं, मेरे पापा बहुत मोटिवेट किए हमको। पिछले साल भी मेरा हाइट नहीं हुआ तो पापा बोले कि नहीं इस बार हाइट घट गया और तुम अच्छे से तैयारी करो। तो कैसे आप सुबह से जब जगती होंगी, तो बीपीएससी की तैयारी साथ में बिहार दरोगा की तैयारी को कैसे आपने मैनेज किया? जब सुबह से शाम तक कैसे पढ़ती थी? सर सबसे पहले तो उठते थे तो क्लास जाते थे, मेरा बीपीएससी क्लास रहता है 7 से 12, फिर वहाँ से आए तो फिर मतलब कि आराम के 1 घंटा, उसके बाद फिर लाइब्रेरी चले जाते थे, लाइब्रेरी पढ़े 5 बजे तक, उसके बाद हम फिर 5 बजे जाते थे, 5:30 में वहाँ ग्राउंड से अपना 7-8 बजे दौड़ के आते थे वहाँ से। फिर उसके बाद मैम सोते कितने बजे? बस वही फिर रात में फिर 2-3 घंटे पढ़ने के बाद 10 बजे फिर सो जाते थे। फिर
जी। फिर सुबह उठते थे, फिर सुबह 5 बजे ग्राउंड जाना रहता था। जी, मतलब फिर- सुबह शाम दोनों टाइम आप सुबह दौड़ने शाम- जाते थे यस ग्राउंड? सर, सुबह शाम ग्राउंड जाते थे दौड़ने। तो मैम बात करें जैसे कि प्रैक्टिस सेट आते हैं, जो मॉक टेस्ट कहते हैं, जो टेस्ट सीरीज मार्केट में मिल जाती हैं, और या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो क्या आपने जो लास्ट ईयर के बिहार दरोगा के जो थे उनके पेपर वगैरह लगाया, उनको देखा कि किस टाइप का क्वेश्चन फॉर्मेट आता है, या फिर टेस्ट सीरीज लगाई, तो कितना अहम रोल आपको लगता है कि ये लगाना कितना ज़रूरी है? सेट प्रैक्टिस लगाना तो बहुत ज़रूरी है, उसी से प्रैक्टिस होता है लगातार कंटिन्यू। अगर 10 प्रैक्टिस 15 प्रैक्टिस सेट लगा ले 1 आपने मंथ। कितने टेस्ट लगाए अप्रोक्स, अगर आपको कुछ आइडिया हो तो? हाँ, 1 मंथ हम लगातार टेस्ट प्रैक्टिस सीरीज लगाए थे जी। बस। तो मैम काफ़ी लोगों को तो पता नहीं होता कि क्या प्रोसेस रहता है दरोगा का, जो काफ़ी न्यू एस्पिरेंट आते हैं वो देखते सर्च करते हैं कि कैसे तैयारी होती है, क्या क्या होता है, तो इसका क्या फॉर्मेट रहता है बिहार दरोगा के, कि कितने पेपर होते हैं, उसके बाद फिजिकल भी होता है, तो क्या रहता है इसका? तो पीटी में तो बस एक ही पेपर रहता है, जीके जीएस रहता है, और मेंस में 2 पेपर हो जाता है, एक जीके जीएस और हिंदी पेपर। हिंदी में बस पास करना रहता है। मैम मैथ और रीजनिंग मैम कौन से दोनों में होता है? नहीं, हिंदी का अलग रहता है और मैं जीके जीएस का अलग रहता है, उसी में मैथ रीजनिंग दोनों रहता है। अच्छा, जीके उसमें जीएस रहता है, जी। तो कितने कितने नंबर के पेपर होते हैं मैम में? 200 मार्क्स का रहता है जीके जीएस, और 200 मार्क्स का इधर हिंदी भी रहता उसके है। बाद फिर जब फाइनल रिजल्ट आता है मैथ, उसके बाद फिर जो फिजिकल होता है उसके लिए होता है, तो फिजिकल में आपको क्या क्या करना पड़ता है? जब आप फिजिकल देने गई होंगी तो आपसे दौड़ लगवाई होगी, और भी क्या क्या आपको करवाए? हाँ सर, गर्ल्स के लिए 1 किलोमीटर 6 मिनट में रनिंग करना होता है, और हाई जंप 3 फीट करना, और लॉन्ग जंप 9 फीट, और गोला फेंक 10 मीटर करना होता है। जी मैम। तो मैम गर्ल्स को लेकर तो 10 काफ़ी जी 10 फीट करना होता है, गोला 10 फीट। जी। तो मैम देखा जाए तो जो गर्ल्स को लेकर काफ़ी चैलेंजिंग होता है, कि अपने साइड देखा जाए तो इंडिया में गर्ल्स को लेता है कि अब तो शादी लायक उम्र हो गई तो इनकी शादी करा देनी चाहिए, या फैमिली सपोर्ट कर दी है कि बेटा पढ़िए, लेकिन रिलेटिव्स होते हैं, अगर जो समाज के लोग होते हैं, पड़ोस के लोग होते हैं, वो कहते हैं क्यों पढ़ा रहे हैं, या फिर कभी कभी 1-2 बार हमारे साथ फेलियर भी आ जाते हैं तो कहते हैं कि इनसे का तो हो ही नहीं रहा, तो करा दीजिए। तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आपके मम्मी पापा को आपके रिलेटिव्स या आस पड़ोस के लोगों ने बोला कि क्यों पढ़ना में, या फिर जो भी चीज़ें पढ़े इनकी शादी करा दिए, उम्र हो गई है, जो भी चीज़ है? सर बोलते तो थे, लेकिन मेरे पापा टीचर हैं तो मेरे पापा इतना कुछ किसी का नहीं सुनते हैं। बिल्कुल। मेरे पापा बस हमको सपोर्ट किए, मोटिवेट किए कि नहीं तुम अपना पढ़ाई करो। लोग बोलते थे कि शादी कर दो, लेकिन मेरे पापा नहीं बोले जब तक जॉब नहीं होगा तो शादी नहीं। बिल्कुल मैम बात करें जो न्यू एस्पिरेंट हैं, जो इस प्रिपरेशन में आना चाहते हैं, तो अंत में आपका क्या मैसेज रहेगा उनके लिए, वो कैसे तैयारी करें? और ख़ास तौर पर आपने बीपीएससी का 2 बार मेंस लगा, उसके साथ आपने तैयारी करी है, तो कैसे? कुछ लोग कहते हैं नहीं हमको तो एक ही चीज़ की तैयारी करनी है, तो उनके लिए एक मिसाल है आपकी, हाँ दोनों की तैयारी एक साथ हो सकती है, तो कैसे मैसेज क्या है? यस सर, अभी तो बीपीएससी का मेरा तैयारी स्टार्ट ही किए हैं, लेकिन दरोगा का हमको लगता है कि 1 साल काफ़ी है दरोगा के लिए। दरोगा का तो मेरा 1 साल से तैयारी अच्छा था, इसलिए दरोगा निकल गया, लेकिन बीपीएससी में अभी टाइम चाहिए, तो बस बीपीएससी भी मेरा हो जाए 1 साल में, तो सर्टिफिकेट बीपीएससी का अच्छा से हो जाएगा मेरा। और लड़कियों को हम यही कहना चाहते हैं कि अगर वो कंटिन्यू तैयारी करते रहे तो हो जाएगा। कुछ ज़्यादा इसमें ये नहीं है, बस मेहनत करने से सब कुछ हो जाएगा। ओके मैम, थैंक यू।